तो मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम है सेंटेंस में कि वो अपने पहले प्रयोग में लाए गए नाउन से रिलेट करता है अपने को। अब इसका उदाहरण है हु, विच, हुज, हुम, एज, दैट, बट। ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब इनका प्रयोग भी हमें एक एक करके समझना होगा तो इसकी क्लैरिटी बहुत स्पष्ट हो जाती है। अब जैसे देखें हु, जनरली हु का प्रयोग ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है। जैसे द बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर। तो द बॉय हु इज सिटिंग देयर, यहाँ हु बॉय से अपने को रिलेट करता है, इसलिए हु यहाँ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। द बुक which is lying on the table is yours। तो यहाँ which फिर बुक से रिलेट किया अपने को। फिर अब आप whom देखें, उसका प्रयोग कि he is the man whom we admire। तो यहाँ whom फिर man के साथ को रिलेट कर रहा है। फिर आप देखें हुज, this is the man whose identification is not known to anyone। whose identification, तो whose फिर यहाँ man से रिलेट किया अपने को। तो हमने देखा कि हु हो, which हो, whose हो, whom हो, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसलिए फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इसमें से कुछ ऐसे प्रोनाउन आएंगे, फिर उनका यूज अलग हो जाएगा और दोनों के यूज को अलग अलग देखने की जरूरत है। फिर अब जैसे हमारा एक है एज, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसको देखें आप, इसका प्रयोग कि he is such a person as I expected। he is such a person, फिर as यहाँ पर्सन से रिलेट करता है अपने को, as हमारा यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर आप देखें that, the table that stands there, the table that stands there is mine। तो यहाँ जो that है वो टेबल से रिलेट करता है अपने को, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर हम आगे देखें कि बट, यह भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब इस्तेमाल किया जाता है। इसको देखें आप, ये कैसे रिलेट करता है। जैसे जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो ध्यान रखेंगे आप, इसका मतलब होता है हु नॉट या विच नॉट, जो नहीं या जिसने नहीं। हु नॉट या विच नॉट, हिंदी में अगर मीनिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो अर्थ देगा ये जो नहीं या जिसने नहीं। अब जैसे एक सेंटेंस देखिए कि देयर वॉज नो वन but appreciated me। तो but appreciated का मतलब होता है who didn't appreciate। जो मैंने बताया है कि but का जब प्रयोग करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह तो इसकी मीनिंग ही होती है who not या which not, जो नहीं या जिसने नहीं। अब there was no one but appreciated me का मतलब हुआ कि there was no one who didn't appreciate me। तो but को जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग करेंगे तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा रिलेटिव प्रोनाउंस जिसमें who, which, whose, whom, as, but, that उदाहरण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन सारे उदाहरणों को एक एक करके हम लोगों ने देखा कि कैसे ये अपने पहले वाले नाउन के साथ रिलेट करते हैं और इस तरह से हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग भी जाना। अब हम लोग चर्चा करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन का।
जो अनिश्चितता का बोध कराता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें, वन है, नन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, फिर ऑल, बोथ, मेनी, फ्यू, सम, मोस्ट, लिटिल, मच। ये सब उदाहरण है हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन के। इसमें से बहुत सारे प्रोनाउंस को इस्तेमाल हम सब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं, और इस तरह से जब ये हमारे सेंटेंस में रहते हैं तो इसको समझना है कि प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल निश्चित ये होंगे, चूँकि प्रोनाउन का स्टेटस है कि वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है और वो ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद बारी आती है, जैसे इसमें चूँकि ये इसके उदाहरण बहुत साधारण और उपयोगी और काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए फिर भी 2-4 सेंटेंस में दे रहा हूँ। जैसे मच इज नोन अबाउट हिम, लिटिल इज नोन अबाउट दिस सेंट, everyone is responsible for it, no one has come here। तो ये सब एग्जाम्पल हैं इसके द्वारा आप ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस का प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़े। और तब आगे हमारे सामने है एक प्रोनाउन, इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी उदाहरण जो हम आपको देंगे, अब ये क्वेश्चन करने के लिए, पूछने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके भी उदाहरण में देखें आप, हु इसका उदाहरण है, व्हिच इसका उदाहरण है, हुज इसका उदाहरण है, हु इसका उदाहरण है, और व्हाट इसका उदाहरण है। अब ये सब के सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब जैसे देखें आप, हु इज क्राइंग। अब यहाँ हु हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, क्वेश्चन पूछने के काम में इसका प्रयोग किया जा रहा है। Which of these books do you like? तो which of these books, तो which जो है ये प्रयोग हुआ है फिर यहाँ प्रोनाउन की तरह। Whom have you invited? यहाँ whom इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है यहाँ। फिर हम देखें whose is this car, whose is this house, तो यहाँ whose हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। what has happened, यहाँ भी what हमारा बिहेव कर रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह। तो एक ही शब्द अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरह से प्रयोग किए जाते हैं, तो हमें ये देखना है यह शब्द जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस शब्द का स्टेटस, ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है, और उस तरह से जो ग्रामेटिकली इसके लिए ऑलरेडी फिक्स्ड पोजीशन है वाक्य में, वहाँ यह है कि नहीं, और अगर यह नहीं है तो वो एरर है सेंटेंस में, अगर है तो सही है। तो एक ही शब्द हु हमने देखा वो रिलेटिव प्रोनाउन भी है, हु यहाँ हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, इस्तेमाल में फर्क है। यहाँ ये रिलेट नहीं कर रहा है और वहाँ कोई भी प्रोनाउन ऐसा नहीं था जो रिलेट न कर रहा हो। तो वही हु जब रिलेट करने का काम करे तो रिलेटिव प्रोनाउन है, वही हु जब क्वेश्चन करने का काम करे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इस बारीकी को तमाम अंग्रेजी सीखने वाले को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और इसको जब जैसे जैसे समझते जाएंगे आप बहुत कंफर्टेबल जोन में अपने को पाएंगे। तो लिखना, बोलना और एग्जामिनेशन, इस सब के सब आपके हाथ में होगा।